Hi everyone. Uh, let's start with the lecture. So just think about this. Two physios can have the same degrees, same knowledge about the techniques. So what makes one stand out and have something bigger impact? And just ask yourself what actually makes a good physiotherapist. Is it just knowledge of techniques, cramming about syllabus, and treating these just conditions, or something much deeper than that? So today in this video, we will discuss about the qualities. We will discuss the review paper that tells us about what qualities should be in a physio, जो एक फिजियो को अलग बनाती है हमारे अगर हम देखें कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे वो स्टैंड आउट कर रहा है एंड अगर हम कंपेयर करें दो फिजियोस को, एक सेम कॉलेज से निकले हैं, सेम डिग्री करके निकले हैं, एंड अगर हम उनको कंपेयर करें कैसे वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बेटर कर पा रहे हैं एंड कैसे वो एक बिगर इम्पैक्ट ला पा रहे हैं. सो दिस इज अ पेपर दैट रिव्यू अबाउट द क्वालिटीज एंड वाई पेशेंट रिमेंबर पीपल नॉट जस्ट प्रोटोकॉल. ये एक वीडियो का हमारा थीम रहेगा सर. सो व्हाट डू यू थिंक शिवम, like what makes a bigger impact if we call in our clinical practice, like what we think? Well, of course, this quality is very important in terms of as a clinician because ये सब हमें books में नहीं सिखाया जाता है and it's quite important to understand. Okay, so let's talk about the qualities one by one. Besides knowledge, besides all the cramming about the syllabus जो हम अपने बैचलर में पढ़ते आए हैं, अपनी मास्टर अपने कॉलेज में पढ़ते आए हैं. सो अगर हम देखें कि बी कॉम्पिटेंट एनफ, ठीक है, इट नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट नॉट जस्ट अबाउट योर knowledge about the condition or technique how you are treating it. ठीक है, it's more about how curious you are to learn about the condition. आप कैसे अपनी अनसर्टेनिटी को फेस कर पा रहे हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में. जरूरी नहीं है कि आप जो आपने पढ़ा है, कोई प्रोटोकॉल आपने पढ़ा है, कोई सेट ऑफ कंडीशंस आपने पढ़ी हैं, तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में उनको फॉलो करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता मिलेगा, आपको वैसे ही रिजल्ट मिलते जाएंगे. इट्स अबाउट कि कैसे आप अनसर्टेनिटी को हैंडल कर पा रहे हैं, कैसे आप अपने फेलियर को, अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं अपने फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए. एंड देन योर नॉलेज शुड बी अंडरपिन्ड बाय साइंस, नॉट जस्ट अबाउट योर जो आपने अपने सीनियर से पढ़ा है, आपका कोई बिलीफ है या कोई सूडो साइंस आप जो भी अपनी सोशल मीडिया पे देखते हैं. सो इट शुड बी अंडरपिन्ड बाय साइंस, अंडरपिन्ड बाय एविडेंस. वही आपको कॉन्फिडेंस ला पाएगा जो आप प्रैक्टिस करोगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन. ठीक है, लर्निंग फ्रॉम एवरीवन, लर्निंग फ्रॉम योर पेशेंट ऑल्सो, नॉट जस्ट कि आपको उसको ट्रीट करना है, आप उससे सुपीरियर है. पेशेंट भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा, उसके एक्सपीरियंस, उस कैसे आप उससे बात कर पा रहे हो. सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्सिव, अडेप्टिंग इन द मोमेंट. जब आप अपने पेशेंट से बात करते हो, कैसे आप उसको सुन रहे हो, कितना आप उसको स्पेस दे पा रहे हो अपने ड्यूरिंग योर कंसल्टेशन, ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट सेशन. सो लिसनिंग टू द पेशेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, showing acceptance and being attentive, being listen without any preconceived notion about their condition. क्या उनका बिलीफ है, क्या उनके डर है रिलेटेड टू देयर कंडीशन, उनको एक जज किए बिना कैसे उनको समझना है, उनको स्पेस देना है. सो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर असेसमेंट पार्ट. जब हम हिस्ट्री लेते हैं अकॉर्डिंगली, तो उसमें जो पेशेंट आपको बताता है, जो आपको सामने एक पर्टिकुलर अपने बिलीफ्स रखेगा, सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. उसको एक सेफ स्पेस देने के लिए उस ट्रीटिंग दी एज अ होल पर्सन को अगर हम कंसेप्ट लेके चले, सो दैट कुड बी अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन. हम अपने रिसेंट स्टडीज में भी देखें या अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं, कम्युनिकेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. जैसे आप उस चीज़ को बता पा रहे हैं, कैसे आप इस चीज़ को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, पेशेंट के सामने रख पा रहे हैं अपनी बातें. And when providing education or explanation to the patient, communicating in a ways that empowering, inspire confidence and show confidence in the patient. कैसे आप उनको एम्पावर कर पा रहे हो अपने फंक्शनल एक्टिविटी को दोबारा रिगेन करने के लिए, ठीक है, उनकी कंडीशन को एक अडेप्ट करने के लिए. यू आर नॉट जस्ट ट्रीटिंग देयर पेन, ठीक है, यू आर नॉट जस्ट लाइक फिक्सिंग देयर स्ट्रक्चर और समथिंग एल्स.
क्योंकि यू हैव टू ट्रीट द होल पेशेंट। उनमें एक एज अ अपने जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में है, ठीक है, वो कैसे अपने उनको कंप्लीट कर पा रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस से वो अपनी डेली सराउंडिंग्स को एक फेस कर पा रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। And this is the most important review mentioned in this study. One patient explained a good understanding is important for a clear understanding of what exactly is happening. अगर आप पेशेंट को क्लियरली बता पा रहे हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे उसको डील करना है, ठीक है, दैट्स नीड टू बी डन एंड हाउ टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। तो क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर अबाउट देयर कंडीशन, देयर एजुकेशन, ठीक, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। जस्ट अगर आप एक पैसिवली उसको ट्रीट करते जा रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ कम्युनिकेशन? वेल यस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरवेंशंस वर्क व्हेन वी हैव ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट, when we can actually make them understand about their condition. And at times ऐसा भी होता है कि हमें बहुत सारी conditions के बारे में नहीं पता होता है, and then we tend to give some unscientific explanations which can sometimes be not very helpful for the patient prognosis. uh, किसी को एक ऐसा diagnosis दे देना जो कि exist नहीं करता है, or maybe something like that can be very very difficult to treat at times. So effective communication is very important. या परफेक्ट। Effective communication से भी अच्छा है we don't miscommunicate or over communicate about the यस, condition. परफेक्ट। So सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वालिटीज, केयरिंग। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हैं, मेडिकल केयर प्रोफेशनल्स में, एंड यू आर डीलिंग विद पेशेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट ड्राइव यू, जो आपको एक आनंद, एक एनर्जी देगा, एक इंस्पायर करेगा आपको पेशेंट के साथ डील करने को, और कैसे आप ठीक है ऑफ द आवर भी आप उनके साथ काम कर सकते हो, उनको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, दैट कैन बी योर पैशन। हाउ यू एम्पैथेटिक, योर कंपैशनेट, understanding how you are reassuring your patient, how you are supporting them, how you are encouraging, friendly and warm to them. So it's about treating patient based on what's unique about the person। ठीक है, अगर आप कोई पेशेंट को डील कर रहे हैं तो यू हैव, आपको उसमें कोई प्रोटोकॉल फिट नहीं करना है, उसमें आपको कोई एक सेट ऑफ गाइडलाइंस फिट नहीं करनी है। आपको एज ए उनको इंडिविजुअलाइज करके देखना है कि उसकी डिफिकल्टीज क्या है, उसको इंडिविजुअलाइज करना है, उसको कस्टमाइज करना है, ठीक है, रेदर देन टू लुक एट प्रोटोकॉल्स एंड थिंक दिस इज हाउ आई वुड ट्रीट द पेशेंट। सो जब आपका पेशेंट आपके साथ ट्रीटमेंट लेकर के आपके क्लिनिक से बाहर जाता है ना, सो उसका जो रिएक्शन होगा एंड हाउ दे आर फीलिंग अबाउट द सेशन, दैट मेक्स द वर्ट एक बिगर इम्पैक्ट। ना कि जब जस्ट उनको बाद में लगा कि हाँ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, उसका पेन सबसाइड हो चुका है। So patient, if they are feeling she's really good, she cares about me, makes me feel that I am not only one in the crowd। ठीक है, अगर आपको एक जस्ट आपको एक पेशेंट मिला तो आप उसको एक क्राउड में एक ऐसा देख रहे हो कि हाँ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ हमारा शोल्डर रिलेटेड पेन सिंड्रोम का पेशेंट आया था मेरे पास, एक लेटरल एल्बो टेनिनोपैथी का पेशेंट आया है। नॉट जस्ट अबाउट द कंडीशन, इट्स जस्ट अबाउट द होल पर्सन, हाउ यू आर केयरिंग अबाउट देम, हाउ यू आर encouraging them to get back to their activity and function properly। So next, the most important, ethical। ठीक है, doing what's right even when it's hard। ठीक है, even when it's difficult for you to going। ठीक है, अगर आपको एक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं आपकी सराउंडिंग्स में, आपकी सोशल मीडिया पे आप नॉर्मली देखते भी होंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी टेक्निक, फैंसी काइंड ऑफ टेक्निक्स चल रही है हमारे पास कि हाँ इसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक हो सकता है। बट यू नो, ठीक है, इफ योर नॉलेज इज अंडरपिन बाय साइंस, ठीक है, यू नो व्हाट इज राइट, ठीक है, अगर वो फॉलो करना आपके लिए हार्ड भी है या एक आपको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, यू हैव टू फेस दैट। ठीक है, दैट्स द क्वालिटी यू हैव टू गेन। एंड इन दिस पिक्चर, इन दिस एग्जांपल, वी कैन जस्ट एग्जांपल, हमारे सोशल मीडिया इन काइंड ऑफ वीडियो से, इन काइंड ऑफ टेक्निक से लाइक भरा पड़ा है, ठीक है, इन काइंड ऑफ बुलशिट से। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू what your say on this?
यस। हाँ, इट्स नॉट अबाउट आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। आपको एक रिहैब में आपको स्ट्रेट रास्ता ही मिलेगा। So it's more about how resilient, how you make them feel about their condition. अगर वेव ऐसा चल रहा है, फ्लेयर अप आ रहा है, रिलीफ आ रहा है, you have to make them कि how confident they are with your rehab and how they are making in their daily life. So it's also more about how honest, how genuine you are with the patient, with your treatment, how you are applying them, and having their involvement in your condition in their treatment session. That should be a most important component. Next thing, at last, collaborative healing is a team sports, जो हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं. It's also about the patient, it's also about other healthcare professionals with you. आप कैसे उनको इन्वॉल्व कर पा रहे हैं एक बेटर ट्रीटमेंट के लिए, एक बेटर ओवरऑल मल्टी कंपोनेंट उसके ट्रीटमेंट के लिए. सो इन्वॉल्विंग पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग through dialogue and a willingness to adjust the treatment to patient according to their individual needs, according to their specific goals, their function, to what they want to achieve. ठीक है. नो, अगर आप कोई भी एक सेट कर रहे हैं, आप एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, आप किसी पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, सो इट्स मोर अबाउट टू नो अबाउट कि क्या पेशेंट चाहता है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या वो करना चाहता है आगे, एंड क्या उसके पर्सनल बिलीव्स हैं. आप कोई भी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, कोई भी आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं. सो अगर हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की भी बात करें जो हम रेगुलरली फॉलो करते हैं, सो इट्स अबाउट ऑल कंपोनेंट. ठीक है. इट्स अ 3 legs टूल, नॉट जस्ट कि हम एक एविडेंस या एक साइंटिफिक जो हमारे पास फाइंडिंग्स है उनको पकड़ कर बैठ करके एंड देन वी हैव टू फॉलो दैट. यू हैव टू फॉलो that patient needs, their goals, their preference about the conditions, and your expert opinions. ठीक है. What you think about the conditions. ठीक है. Also it's a 3 legs tool that works by combining all of them. कोई एक सिंगल एक सेशन नहीं है आपका, एक लाइक सिंगल अप्रोच नहीं काम करेगा इसमें. सो इंडिविजुअलाइजिंग ट्रीटमेंट एंड अडेप्टिंग देयर अप्रोच फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, फ्रॉम सेशन टू सेशन एंड फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट. So it's more about together we are strong. Yes. Well, it's definitely evidence-based practice. It's three-legs tool है, but you have to remember that कि वो three-legs tool के जो तीनों लाते हैं वो Yes. different sizes की हैं. And it's more like a funnel approach जिसमें evidence सबसे ऊपर रहता है. Second is what our experience is as a clinician. Third is the patient expectations or choices which we give them. So always and always try to rank evidence in front of yourself, and then you reflect yourself with what I think and what exactly the evidence is, which can help you to practice more effectively. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें पेशेंट्स को ये समझाना होता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं है इतनी अच्छे तरीके से, जो कि हम उनको डेफिनेटली एक आंसर दे पाएँ. और ये एक बहुत ही अच्छा वे होता है पेशेंट के सामने एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का, पेशेंट्स को ये बताने का कि सच में we care about your situation and we just don't want to treat you. Yep. Yes. Perfect. So hope you guys, आप इन क्वालिटीज को जो आपने अभी सीखा है आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, आप अपने अंदर उन चीज़ों को एक प्रैक्टिस करोगे. दैट्स रियली व्हाट मेक अ डिफरेंस. अगर आप एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आप मूव कर रहे हो, आप पेशेंट को डील कर रहे हो. ठीक है. सो इट्स नॉट अबाउट आपकी नॉलेज, कितना आप उस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो, या कितना आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हो. दैट मेक अ पॉइंट. बट हाउ दिस क्वालिटीज आप कैसे उन सबको डील कर रहे हो, कैसे आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो, ठीक है. दैट रियली मेक अ बिग इम्पैक्ट एंड रियली मेक यू स्टैंड आउट ऑफ क्राउड. So for more videos, don't. Yes. One thing again I want to mention is that जो सब स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये सब बुक्स पे नहीं दी हुई हैं. और इन स्किल्स को लर्न करने में हमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, बहुत सारा एफर्ट लग सकता है. एंड शायद हम इन स्किल्स पे इतना फोकस नहीं करते और हम बाकी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, जबकि आई थिंक द बेस ऑफ अ क्लिनिशियन इज़ दी स्किल्स विच वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. एंड उसके बाद जो भी स्किल नॉलेज एंड ऑल है
वो बाद में आता है। सो